लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ब्रैकेट में लिखो वेरिएशन ऑफ नेट असेट मेथड। वेरिएशन ऑफ नेट असेट मेथड। now as per this method as per this method the amount of pc the amount of pc to be given is estimated on the basis of amount of pc to be given is estimated on basis of इंट्रिंसिक वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म कर देना आईवी, ब्रैकेट में लिखना फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अब है ना, इस मेथड का एक सिंपल लॉजिक समझना कि ये मेथड क्या है। देखो, अब ये लगभग अपने चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट है कि अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे है ना, अभी ये अज्यूम करो दो कंपनीज है, एक तो एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। मान लो दो कंपनीज है, एक तो एक्स लिमिटेड और एक वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड टेक ओवर करती है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड किसको टेक ओवर कर रही है? वाई लिमिटेड। मान लो वाई लिमिटेड को जब टेक ओवर किया तो वाई लिमिटेड के 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग थे और एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए। वाई लिमिटेड को जब टेक ओवर किया तो वाई लिमिटेड के 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग थे, एक शेयर कितने की फेस वैल्यू का था? 10 रुपए का। ठीक है ना। अब जनरली अपन पता है क्वेश्चंस अभी तक जो करते थे वहां पे अपन ऐसा देखते थे ना कि अपने को ऐसा गिवन होता था कि एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, वाई लिमिटेड को मान लो ऐसे कंसिडरेशन दे रही है 2 फॉर एवरी 5। मान लो ऐसा लिखा हुआ था कि एक्स लिमिटेड क्या करती है, वाई लिमिटेड को जो कंसिडरेशन डिस्चार्ज करती है वो कैसे डिस्चार्ज कर रही है? 2 शेयर दे रही है, कितने के बदले में? हर 5 के बदले में 2 शेयर दे रही है। अब आप मेरी बात समझना, अगर ऐसा लिखा होता था तो आप क्या करते थे सर? 10,000 इंटू 2/5, मतलब कितने शेयर देंगे कंपनी के? 4,000 शेयर देंगे। एग्री करते हो? अब मान लो आपको ऐसी सिचुएशन गिवन ही नहीं हो, ये नहीं गिवन हो आपको ऐसा गिवन है कि 10,000 शेयर इधर थे 10 रुपए के, और मान लो एक्स लिमिटेड के कुछ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे। अपन अभी वो अमाउंट डिटरमाइन नहीं करते। मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताया, वाई लिमिटेड के 10,000 शेयर थे 10 रुपए के। अगर आपको एक्सचेंज रेशियो 2 फॉर एवरी 5 गिवन होता था तो आप निकालते थे कि एक्स लिमिटेड कितने शेयर देगी? 4,000 शेयर देगी। अब आप मेरे को है ना एक बात बताओ, जब एक्स लिमिटेड इसको 4,000 शेयर दे रही है वाई लिमिटेड को, किसके? खुद के एक्स लिमिटेड के। तो वाई लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है, आप लॉजिकली समझना, जैसे आप मान लो आप वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, और अगर आप वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, आपको पता है कि हमारी यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने कहा अभिषेक अपना वाई लिमिटेड का एक शेयर होल्डर था और इसके पास मान लो 1,000 शेयर थे वाई लिमिटेड के। अब अभिषेक को पता है कि मेरे पास में वाई लिमिटेड के कितने शेयर पड़े हुए हैं? 1,000। और जब एक्स मुझको टेक ओवर कर लेगी, जब एक्स मुझको टेक ओवर कर लेगी तो मेरे पास में इस 1,000 शेयर के बदले में कितने शेयर आएंगे? तो बोलेंगे 1,000 इंटू 2/5, मतलब मेरे पास कितने शेयर आएंगे? अब अभिषेक ये तो सोचेगा ना कि ये जो 1,000 शेयर की वैल्यू है, मान लो वाई लिमिटेड की एक शेयर की मार्केट वैल्यू 60 रुपए, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए, बट वाई लिमिटेड की एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 60 रुपए। तो बताओ अभिषेक की पहले की वर्थ कितनी थी? तो अभिषेक बोलेगा भैया मेरी पहले वैल्यू कितनी थी? 60,000। तो अभिषेक ये तो चाहेगा ना कि जब मेरे को नई कंपनी के शेयर मिले, 400 शेयर अगर मिलते हैं, तो मेरे को वापस सेम वर्थ तो मिलनी चाहिए कम से कम। भाई अगर मान लो एक्स लिमिटेड मेरे को टेक ओवर कर रही है, अब मैं अभिषेक के पास गया, मैंने कहा भैया एक काम करो, आप अपने 1,000 शेयर हमको दे दो और बदले में एक्स के शेयर ले लो। तो अभिषेक बोलेगा कितने शेयर है? मैंने कहा तुमको मान लो 400 शेयर देंगे।
तो ये तो बोलेगा ना कि भैया मेरे को 400 दो या एक शेयर दो, लेकिन मेरे को वापस इतना वैल्यू तो चाहिए ही सही मेरा, कम से कम। इससे नीचे होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी बात समझे आप? तो अब अपने को मान लो ऐसा गिवन हो, आपको ये एक्सचेंज रेशियो गिवन नहीं हो, आपको सिर्फ ऐसा गिवन हो कि इधर एक शेयर 60 रुपए का है और इधर एक्स लिमिटेड में मान लो एक शेयर लेट से 150 रुपए का है। अब आपको ऐसा गिवन है कि एक्स लिमिटेड में एक शेयर 150 रुपए का है, इधर एक शेयर कितने का है, 60 रुपए का। तो आप मेरे को बताओ, अभिषेक क्या बोलेगा, मेरी पहले की वर्थ कितनी है, 60,000 रुपए। और अब अगर इधर एक शेयर 150 रुपए का है, तो मेरे को कम से कम कितने शेयर चाहिए कि मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाए? तो आप बोलोगे सर 60,000 किससे डिवाइड कर दे हम लोग? बात तो वही है। मेरी बात समझे, अल्टीमेट बात वही है। लेकिन अभी तक जो अपने को क्वेश्चन होता था ना, पता है, क्वेश्चन हमको ये एक्सचेंज रेशियो देता था और उससे हम नंबर ऑफ शेयर निकाल के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते। अब इंट्रिंसिक वैल्यू में क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ शेयर्स के एक्सचेंज रेशियो नहीं देगा, आपको दोनों कंपनी की मान लो फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू दे दी आपको। उसको फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक या मार्केट वैल्यू, अभी एक ही बात समझो उसको। अब आपको दोनों कंपनी क्या दे दी उसने, मान लो मार्केट वैल्यू दे दी, और ये पूछ रहा है आपसे, ये बताओ कि अगर उतना ही मार्केट वैल्यू वापस सामने वाला बंदा सेम कंपनी में मेंटेन करना चाहे तो कितने शेयर उसको चाहिए नई कंपनी के। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट होता है। मेरी बात समझे आप? अब अगर मैं ओवरऑल समझूं कि भैया 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 60 रुपए का एक शेयर है, तो बताओ वाई लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई, बताओ? 10,000 इंटू 60। अब मैं कहता हूं ये वाई लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर पुरानी कंपनी वाले, इंटू ये क्या है, मार्केट वैल्यू है, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, इक्वल टू, मैंने कहा अब एक्स के कितने शेयर देने हैं, तो मैंने कहा नंबर ऑफ शेयर ऑफ, जहां जा रहे हैं नहीं, इंटू न्यू कंपनी की मार्केट वैल्यू। तो मेरे ये वाला फिगर निकल जाएगा। 10,000 शेयर है, एक शेयर क्या रेट का है, इधर एक शेयर क्या रेट का है, इंटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे नई कंपनी के। तो अल्टीमेट आप अगर ऐसे देखोगे तो 10,000 इंटू 60 अपॉन 150, तो ये भी अल्टीमेट एक्सचेंज रेशियो तो है अपना। भाई आप कभी भी कोई एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करते हो तो यही तो सोच के डिटरमाइन करते होंगे कि सामने वाला कंपनी को, बंदे को जब हमारी वैल्यू कंपनी के शेयर मिलेंगे तो उसको वो वैल्यू वापस मिलनी चाहिए जो उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी में वैल्यू है, और वो निकलता जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब शेयर का रियल वर्थ कितना है, उसको बोलिए आप मार्केट वैल्यू कह दो या फेयर वैल्यू कह दो, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी एक ही बात है उसको। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जनरली क्या होगा, आपको ऐसे एक्सचेंज रेशियो नहीं गिवन होगा 2/5, आपको मार्केट प्राइस गिवन होगी कि भैया एक शेयर इतने का है, आपने इतने का शेयर दिया, अब आप बताओ कितने शेयर इश्यू होंगे। तो इस पैटर्न पे अपने को कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको एक पहले इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो लिखो आप, अब नेक्स्ट लाइन लिखना, ये लिख लो पहले, नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी इंटू न्यू कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू पर शेयर equal to number of share of old company into market value oblique intrinsic value of old company. लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, where intrinsic value equals to net asset available for equity shareholder upon number of equity shares. Net asset available for equity shareholder upon number of equity shares. अच्छा, इसमें एक नोट करके लिख देना, whenever PC is to be discharged in form of intrinsic value, the form of intrinsic value, whenever PC is to be discharged in the form of intrinsic value, जब भी PC always follow
परचेज मैथड, सेकंड लिख दिया नेचर ऑफ परचेज अनलेस स्पेसिफाइड। वैसा क्यों होता है वो समझना। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या लिखा है मैंने, एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कह दो या फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू क्या होगी समझना। नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जितने एसेट इक्विटी के लिए अवेलेबल हैं रिवाइज वैल्यू पे। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीन को रिवाइज किया, लैंड एंड बिल्डिंग को रिवाइज किया। भाई आज जैसे मान लो अगर आपका टेक ओवर या मर्जर हो रहा है, तो ये वाला शेयर होल्डर देखेगा ना भैया आज मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है, तो ये आज की वैल्यू कैसे निकालेगा, आज के एसेट की वैल्यू लेगा ये अगर आज इसको टेक ओवर कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना पिछले दिन के या 10 दिन पहले की जो मार्केट वैल्यू उस पे लेगा। ये अगर आज इसको टेक ओवर कर रहे हैं तो बोलेगा आज मेरे एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो हम कैसे निकालते हैं अगर नहीं गिवन हो, तो नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब नेट एसेट कौन सी डेट के, आज के। मतलब किसी की मान लो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू चेंज है तो वो वाली मार्केट वैल्यू पे लेंगे अपन लोग, क्योंकि आज अपने को नए आज की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, जब भी जब भी पीसी का डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, तो हमेशा कौन सा मेथड फॉलो करना है अपने को, अनलेस स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट क्या करना है, हमेशा अपने को परचेज मेथड फॉलो करना है, ठीक है ना। ये नोट कर लिया एक बार आप लोगों ने। अब लिखो नेक्स्ट लाइन। एग्जांपल लिखो एक, देखो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। तो लिखो एग्जांपल, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ, तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, बैक, स्टॉक, बैक, बैक, कैश, शेयर कैपिटल, ईच, बैक 10% प्रेफरेंस कैपिटल, बैक, बैक, बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड, द फॉलोइंग टर्म, वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पॉइंट नंबर 1, each equity share, each equity share for the purpose of absorption is to be valued at P80, share in X limited, X limited, each equity share in X limited for the purpose of absorption valued at rupee 80, and equity share be issued by Y company limited valuing its each share at each
at rupee 120. Next, 11% preference shares. One 11% debenture of Y Limited. 11% preference share be given 11% debenture of Y Limited. All asset and liability will be recorded at same value books of Y Company Limited. Calculate PC, past journal entry, books of Y Limited. Calculate PC and past journal entry in the books of Y Limited. अब पता है इसमें ना आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपको स्टार्टिंग में रूटीन एक बैलेंस शीट गिवन है ना, इसमें ये सारी असेट साइड है, ये सारी आपको लाइबिलिटी साइड की डिटेल। अब ये टेक ओवर कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक इक्विटी शेयर एक्स लिमिटेड में एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए क्या रेट पे वैल्यू करना है आपको, 80 रुपए पे। मतलब यहाँ आपको पहले से वैल्यू दे दी, कोई एक्सचेंज रेशियो गिवन नहीं है, आपको इस मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक्सचेंज रेशियो सेट करना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इधर लॉजिकली समझो, 15 लाख नंबर ऑफ कैपिटल है कंपनी, ये कैपिटल कितना है 15 लाख, और एक शेयर क्या रेट का है 100 रुपए का। अब इनने क्या रेट पे वैल्यू किया 80 रुपए में, ठीक है ना। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन सबसे सी, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना, 15 लाख का कैपिटल है, एक शेयर क्या रेट का है 100 रुपए का। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए एक्स के, 15,000। अब आपको क्या बोल रहा है कि वाई लिमिटेड ने क्या बोला कि एक शेयर एक्स लिमिटेड का क्या रेट पे वैल्यू करेंगे 80 रुपए पे। और उस मतलब एक सिंपल लॉजिक समझना, इनने क्या बोला कि आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 80 रुपए। तो मतलब बताओ उनकी अभी एग्जिस्टिंग वर्थ कितनी है 12 लाख रुपए की। भाई एग्जिस्टिंग वर्थ कितनी है एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर की 12 लाख। अब जब वो नई कंपनी में शिफ्ट होंगे तो वो चाहेंगे हमको कम से कम 12 लाख रुपए तो वापस मिले। अब नई कंपनी में बताओ वाई लिमिटेड अपना शेयर क्या रेट पे दे रहा है 120, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है। तो वाई लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगा उसको, 12 लाख अपॉन 10,000 शेयर इशू करेगा। सिंपल सी बात, 10,000 शेयर इशू करेगा। तो यहां आपको एक्सचेंज रेशियो 2 फॉर एवरी 5, 3 फॉर एवरी 6 ऐसे गिवन नहीं है। आपको प्राइस दे दी 80 और इधर दे दिया 120, इस ये इंट्रिंसिक वैल्यू एक तरह से, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो आपने क्या किया, अब एक्सचेंज रेशियो आपने इस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया यहां पर। आई बात समझ में। तो अब लिखो आप लोग, देखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड ऑफ वाई लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड ऑफ वाई लिमिटेड। तो लिखो नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी इंटू 120 इक्वल टू 3,000 इंटू 80 कर दूं, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इंटू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बताओ ये न्यू कंपनी मतलब वाई लिमिटेड है ना, और ये नंबर ऑफ शेयर किसके थे एक्स लिमिटेड के शेयर्स, और ये एक्स लिमिटेड की पीएस। कितने आ रहे नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 10,000। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ये वाला। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में,
वापस वही वर्किंग पेमेंट टू। अच्छा, यहाँ ये चीज ध्यान रखना, अगर अमालगमेशन का आपको नेचर ऑफ परचेज नहीं भी गिवन हो तो भी अपने को ऐसे केस में हमेशा क्या मानते हुए चलना है, नेचर ऑफ मर्जर हमेशा स्पेसिफाइड होगा, है ना। मर्जर हमेशा स्पेसिफाइड होगा, ठीक है, भले ही आपका असेट लायबिलिटी सेम वैल्यू पे जा रहा है, क्योंकि आपको जब यहाँ पे 80 रुपए और 120 रुपए गिवन है तो इम्प्लाइड है, आप खुद समझो यहाँ कैपिटल 15 लाख का है जबकि मार्केट रेट आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 80, तो ऑब्वियस बात है असेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज है, ठीक है ना। तो ये अमालगमेशन बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ कौन सा है, नेचर ऑफ परचेज है ना ये। भले ही आपको क्या बोल रहा है कि सामने वाली कंपनी सेम वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस दिस इज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, यहाँ लिख दो अज्यूमिंग अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अब लिखना पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग और अमाउंट, तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स ही हो रहा है। कितने नंबर ऑफ शेयर है, 10,000 शेयर है, 120 रुपए का तो 12 लाख रुपए। अब एक और पीसी में और कुछ आएगा क्या, चेक करो, क्या ये इक्विटी शेयर वाली बात तो हो गई, सेकंड फर्स्ट सेकंड 11% प्रेफरेंस शेयर, 11% डिबेंचर, ये प्रेफरेंस ये पीसी का पार्ट बनेगा क्या, 11% प्रेफरेंस शेयर को 11% डिबेंचर मिलेंगे, क्या ये पीसी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। भले आप पेमेंट पेमेंट कर प्रेफरेंस करो ना, भले डिबेंचर में दे रहे हो, फर्क क्या पड़ेगा, बट पेमेंट कर तो प्रेफरेंस को रहे हो ना। तो लिखो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट इन 11% डिबेंचर, कितने दे रहे हैं, सेम वैल्यू के दे रहे, प्रेफरेंस कितने हैं इधर, 5 लाख, तो इधर एज इट इज लिख दो 5 लाख, सेम वैल्यू। अपना पीसी कितना आया, 17 लाख रुपए का पीसी हो गया। ये बात समझ में आती है, तो कोई दिक्कत। अब करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री, देखो आप, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, 17 लाख रुपए, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड 17 लाख। अब मैं इंडिविजुअल असेट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक ही एंट्री कर दूं, ऑल सन्ड्री एसेट मिला करके, एक एक असेट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, है ना मैं डायरेक्ट एक ही एंट्री कर रहा हूँ, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 25 लाख, क्योंकि इसमें कोई फिक्टिशियस एसेट तो है नहीं, तो लिखो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। अच्छा बताओ अमालगमेशन का नेचर क्या है, परचेज, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, रिजर्व की गुडविल कैपिटल रिजर्व में, गुडविल कैपिटल रिजर्व टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर 2 लाख के। अच्छा रिजर्व को टेक ओवर करें क्या, रिजर्व को टेक ओवर करते हैं क्या परचेज मेथड में, नहीं। अच्छा 11% प्रेफरेंस को टेक ओवर करना है क्या, हो गया है ना, पीसी में आ चुका है ये, ठीक है ना, तो डायरेक्ट शिफ्ट टू क्रेडिटर्स, तो टू क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स, 2 लाख, देखो टू क्रेडिटर 2 लाख, टू बिजनेस परचेज 17 लाख, और बताओ बाकी फिगर कहाँ चला जाएगा अब, 25 लाख के असेट मिले, 23 लाख के असेट मिले और 17 लाख का पेमेंट किया है, नेट असेट 23 लाख के मिले हैं आपको, 25 - 2 और 17 लाख का पेमेंट किया है, तो फायदा नुकसान है, 23 लाख के असेट के अगेंस्ट 17 लाख का पेमेंट हुआ है तो फायदा है ना, कितने का फायदा है, तो लिखो टू कैपिटल रिजर्व 6 लाख रुपए, तो कैपिटल रिजर्व 6 लाख, बोलो समझ में आया। कोई डाउट,
क्लियर है बिल्कुल? वापस समझाऊं? ठीक है, अब बताओ क्या अगली एंट्री क्या होगी? इसको डिस्चार्ज करेंगे पीसी, ठीक है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, इसको जब डिस्चार्ज करेंगे तो लिखो आप, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्चार्ज करना है? 17 लाख। टू। अब 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान देना। अब हम लोग लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखें? कितना लिखें इक्विटी शेयर कैपिटल में? 12 लाख रुपए। थोड़ा ढंग से सोचो एक बार आप। पर चेक तुम यार पता नहीं कैसे करते हो होमवर्क में कोई, क्या 12 लाख लिखेंगे क्या? आप ऊपर चेक करो सबसे पहले कि हमने डिस्चार्ज किया कितना। हाँ, 15 लाख रुपए। टोटल 17 लाख रुपए का पीसी का पेमेंट किया। इक्विटी शेयर में 12 लाख का पेमेंट किया और डिबेंचर में 5 लाख का पेमेंट किया। तो मैं एंट्री कैसे लगाऊं ये बताओ मेरे को। कैसे लिखूं इस एंट्री को? कितना डालूं इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे को ये बताओ आप। बहुत सिंपल केस पूछ रहा हूं मैं आपसे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखूं? बोलो फटाफट। 15 लाख रुपए। 15 लाख कहाँ से आया ये बताओ? कैसे 15 लाख रुपए? ये किसकी बुक्स में कर रहे हैं अपन एंट्री? वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड के पास तो 15 लाख आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो एक्स लिमिटेड का कैपिटल है। वाई लिमिटेड ने अपने कितने शेयर दिए उसको? 10,000। एक शेयर क्या रेट पे था? 120 रुपए पे था। लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100। तो ये एंट्री 10,000 इंटू 100 पे होगी ना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं हमेशा, वो डायरेक्ट 12 लाख लिख देते हैं यहाँ पे। भाई 20 रुपए तो प्रीमियम है ना अपना, तो बाकी कहाँ जाएगा? 2 लाख। और बाकी का पेमेंट कैसे किया आपने? कितने परसेंटेज डिबेंचर दिए हैं? 11% डिबेंचर। तो 11% डिबेंचर्स, 5 लाख रुपए। समझ आया? ये गलतियां मत करना। ये पता है मैं तुमको अभी एक वो चैप्टर, एक फर्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन कराया था, वहां भी समझाया था पॉइंट आपको मैंने। और वो भी मैं तुमको बोला तुम करना, तुम बोलते हो हमने कर लिया, पता नहीं कैसे करते हो जाकर के, ये समझ नहीं। थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान से पढ़ो, मैं इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन करा करो वापस जाकर के, सिर्फ देखो मत। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? ये अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आगे नेक्स्ट। स्टडी मटेरियल में आ जाओ एक बार। अब इतने फटाफट हो ही जाएगा। वैसे मैं इसको करा चुका था, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ देखो। Y Limited decide to absorb X Limited gives you the following information on the date of absorption। इधर देख लो, छोड़ो उसको। नेट एसेट 290 है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस 70। शेयर कैपिटल ये एक्स लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? 3,000 शेयर है, 3 लाख रुपए कैपिटल गिवन है और प्रेफरेंस 60,000 गिवन है, ठीक है? वाई लिमिटेड टेक ओवर द नेट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड, और पीसी ऐसे हो रहा है। एंड इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या रेट पे वैल्यू करना है? 70 रुपए पे। अब इक्विटी शेयर क्या रेट पे वैल्यू कर रहे हैं? मतलब उनका कैपिटल 3 लाख है, हम कितने पे वैल्यू कर रहे हैं? 3,000 इंटू 210 पे वैल्यू कर रहे हैं। ये कंसेप्ट मैंने पहले करा दिया है, वैसे आप लोगों को कंसेप्ट वही है जो अपन क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला। और 210 की वैल्यू में ये कंपनी डिस्चार्ज कैसे कर रही है पीसी को? क्या रेट पे दे रही है एक शेयर? 120। तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे? 210 अपॉन 120। अच्छा, अब अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ वाई इंटू 120 इक्वल टू 3,000 एक्स ओल्ड इंटू 70। तो ये वाई के शेयर आ जाएंगे, ठीक है? ये 60,000 पीसी का पार्ट। अच्छा, वाई लिमिट एग्री 61 कैश फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर, ये भी पीसी का पार्ट बन जाएगा। तो ये देख लो आप आंसर, 210 प्लस 60,000 लाइबिलिटी फॉर प्रेफरेंस। समझ में आया?
हो जाएगा ना ये तो? ठीक है, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे सब लोग। बड़े इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो एक बार सब। लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2001। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है पूरी एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2001 को। शेयर कैपिटल गिवन है, ये रुपीज इन थाउजेंड्स है ना? फिर 1250, ये सारी डिटेल गिवन है। अब नीचे पढ़ो, ये सारे नोट्स टू अकाउंट से। अब वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10 अप्रैल। डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। मतलब डिबेंचर को कैसे पेमेंट है वो गिवन है अपने को। फिर आगे देखो, 14% preference share of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited, face value ₹100 each। ठीक है, 14% प्रेफरेंस शेयर एक्स लिमिटेड को डिस्चार्ज करना है कितने प्रीमियम पे? 20% प्रीमियम पे। बट खुद के शेयर क्या रेट पे जाएंगे उसमें? फेस वैल्यू पे। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स इज 20 एंड दैट ऑफ वाई इज 30। ये पर शेयर मतलब इक्विटी शेयर की बात कर रहा है ना ये, कि इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स लिमिटेड की तो कितनी है? 20 रुपए, और वाई की कितनी है? 30 रुपए। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा ठीक है, मतलब वाई लिमिटेड क्या करेगा? जो इशू करेगा इक्विटी शेयर, वो किस बेसिस पे करेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू पे। हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। ठीक है, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन वाई लिमिटेड इज 10, कंप्यूट द पीसी। ठीक है, अब आप मेरे को है ना एक बात बताओ, ध्यान से समझना। अपने को सिर्फ पीसी निकालना है। बताओ सेकंड पॉइंट का कोई रिलेवेंस है क्या पीसी निकालने के लिए? क्यों? क्योंकि वो पेमेंट किसको जा रहा है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है पीसी निकालने के लिए। थर्ड पॉइंट देखो, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बाय इशूइंग नंबर नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, तो बनाओ फॉर्मेट, लिखो आप वापस वही, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग और अमाउंट। देखो आप, पेमेंट टू, पेमेंट इन। देखो पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग और अमाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं ना? अब सबसे पहले पेमेंट किसको हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या मिल रहे हैं? 15% प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं नई कंपनी के। अच्छा कितना मिल रहा है वो चेक करेंगे सब लोग। सर 14% प्रेफरेंस जो एक्स लिमिटेड के, उनको 20% प्रीमियम पे दिया जा रहा है। 14% प्रेफरेंस शेयर को सर 20% प्रीमियम दे रहे हैं हम लोग। अब 20% प्रीमियम मतलब क्या हुआ? जो अभी शेयर है उससे कितने रुपए ज्यादा? 20% ज्यादा दे रहे हैं। अब आप बताओ अभी कितना प्रेफरेंस कैपिटल है कंपनी का? 25,000 मतलब 25 लाख का हो गया। और उसमें वापस कितना प्रीमियम जोड़ रहे हैं अपन? तो 25 लाख में 20% जोड़ दे तो 30 लाख तो लिखेंगे आप। 25 लाख प्लस 20% तो लिखो 30 लाख। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब अगला डिस्चार्ज किसको कर रहे हैं अपन लोग बताओ? अब इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपए और वाई लिमिटेड की 30 रुपए। अब मेरे को एक और आगे बोल रहा है, वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब आप सबसे पहले एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर चेक करो कितने हैं? 7.5 लाख। तो नीचे लिखो एक वर्किंग पॉइंट, इधर लिख देना नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। तो लिखो 7.5 लाख एक्स के शेयर हैं, और एक शेयर क्या रेट का है? 20 रुपए का। अब नंबर ऑफ शेयर वाई लिमिटेड के देने बेटा अपने को, और जब एक शेयर क्या रेट का हो? 30 रुपए का। तो अब बताओ कितना आता है ये नंबर ऑफ शेयर वाई लिमिटेड का? 5 लाख शेयर आ रहे हैं। मतलब उनकी ये वैल्यू है जो इसको 30 रुपए में दे रहा है ये वाला शेयर। तो कितने शेयर आ गए? 5 लाख। तो लिखो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन इक्विटी शेयर्स
5 लाख शेयर। अब एक मिनट सब लोग ध्यान से सुनना। अब यहां क्वेश्चन एक पॉइंट और हमको ये बोल रहा है बेटा, देखो अपन क्या करते, 5 लाख इंटू क्या करते, 30 रुपए। लेकिन क्वेश्चन पता है यहां क्या बोल रहा है आपको, कि आपको इशू तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे करना है, हाउएवर द एंट्री शुड बी मेड एट, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना इस केस में। एंट्री किस पे करनी है आपको, आपको पीसी का कैलकुलेशन तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे निकालना है। मतलब आप जो नंबर ऑफ शेयर निकालोगे वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे निकालो, बट आपको एंट्री किस पे करनी है, मतलब इसकी जो बुक्स में आप जर्नल एंट्रीज करोगे वो किस पे करोगे आप। क्योंकि क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन है, तो शेयर का कैलकुलेशन, देखो यहां क्या गिवन है, वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कैलकुलेशन जो शेयर की वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे करनी है, बट आपकी जर्नल एंट्री किस पे जानी चाहिए, पार पे। तो पार पे एंट्री जानी है, मतलब आपका जो पीसी के अंदर अमाउंट आएगा वो एट पार पे ही निकलेगा। तो पार शेयर की वैल्यू कितनी है बताओ वाई लिमिटेड में, 10। तो यहां पर पता है जो नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख, इंटू करना 10 रुपए, तो ये आएगा 50 लाख। ये यहां पे ये ध्यान रख लेना पॉइंट, इसमें गड़बड़ मत कर देना, क्यों क्वेश्चन बोल रहा है एंट्री आपको पार पे ही करनी है। समझे बात को, वरना मैं मार्केट वैल्यू पे करता, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो नॉर्मल इंटू 30 करके टोटल लगा लेता। ठीक है ना। ये क्यों किया, सिंस एंट्रीज टू मेड एट पार, सिंस एंट्रीज टू मेड एट पार, ये गिवन है क्वेश्चन में अपने को, है ना। देख लो, तो अपना टोटल परचेज कंसिडरेशन 80 लाख रुपए का आ गया। बोलो समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। समझ आ गया अच्छे से, आगे बढ़ सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे हो, इलस्ट्रेशन नंबर 7, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो, द फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एज ऑन 31 मार्च 2001। अब आपको बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2001 की। बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड, शेयर कैपिटल 20 लाख और 10 लाख, शेयर 100 रुपए का है, फुली पेड है। रिजर्व एंड सरप्लस 10 और 8, करंट लाइबिलिटी गिवन है, असेट में पीपीई गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पूरी टेल है, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001 in the ratio of 1 share for every 2 held out of reserve and surplus। अब ये एक नया पॉइंट आ गया कि सर इसने बोनस इशू किया। आगे पढ़ते हैं। इट वॉज एग्री दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। अब सबसे पहले समझो कौन किसको ले रहा है, बेस्ट लिमिटेड इसको टेक ओवर कर रही है, मतलब ये वेंडर कंपनी हो गई और ये परचेजिंग कंपनी हो गई, ये बात को, ठीक है। अब बेटर लिमिटेड इशू कर रही है बोनस, मतलब जो कंपनी बंद हो रही है वो क्या कर रही है, बोनस दे रही है। कैसे दे रही है, एक शेयर हर 2 के बदले में कितने शेयर दे रही है बोनस, एक, और कहां से दे रही है, ठीक है। इट वॉज एग्री दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। सर एक और पॉइंट गिवन है कि ये जो बेस्ट लिमिटेड है ना, ये टेक ओवर किसको कर रहा है, बेटर लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है। बेस्ट लिमिटेड किसको टेक ओवर कर रहा है, बेटर लिमिटेड को। ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बैलेंस शीट, द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। मतलब बेटर बेस्ट लिमिटेड जब टेक ओवर करेगा तो कंसिडरेशन कैसे देगा, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड was considered to be 150 and the share in better limited was valued at rupee 100 after the issue of bonus share।
मतलब यहाँ आपको वापस हिंट दे दिया क्वेश्चन ने कि आपको कैलकुलेशन वो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड पे ही करना है। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज, और शेयर का अलॉटमेंट आपको इसी वैल्यू के हिसाब से करना है। ठीक है सर। लाइबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड रुपी 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड फॉर परचेज ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब ये वापस एग्जांपल है इंटर कंपनी ओइंग का, कि लाइबिलिटी के अंदर 1 लाख रुपए ऐसे इंक्लूड है जो दोनों के आपस में सेटलमेंट हो सकता है, जिसमें एक स्टॉक था, क्या रेट का प्रॉफिट हुआ था, 25% ऑफ कॉस्ट पे। द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द स्टेट परचेज रिमेन इन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट। तो मतलब यहाँ पे आपको हिंट दे रहा है वापस क्या निकालने का, स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल आफ्टर द टेक ओवर। ये अपने सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। एग्जाम में आता है तो नॉर्मली 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है ना। अब है ना, आप एक पॉइंट समझना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कहीं टेक्निकल नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ए पार्ट है, वैसे तो आपके ग्रुप 1 के अंदर ऑलरेडी एक चैप्टर है बोनस, बोनस टू बोनस बोनस की अकाउंटिंग एक चैप्टर है अपना ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है ना। इक्विटी को जब बोनस देते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अभी आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, आपको बहुत सिंपल, बोनस का मतलब क्या होता है पहले बताओ मेरे को। ऐसे शेयर जिसका पैसा मिला कि फ्री में दिए, फ्री में दिए। अब आप बताओ, अगर आपने शेयर को फ्री में दिया तो आप ये तो मानते हो कि सर हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री तो करेंगे, तो एंट्री करेंगे, बट सवाल ये होता है सर डेबिट किसको करें। अब नॉर्मल में अगर अपन इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं, बैंक, बट बोनस में बताओ पैसा आएगा क्या, नहीं। तो जनरली क्या होता है, बोनस के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कंपनी जनरली क्या करती है, रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करती है, ठीक है ना। कंपनी किसको यूज करती है, रिजर्व एंड सरप्लस। और क्वेश्चन बोल भी रहा है, बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप मेरी बात समझना, सबसे पहले आप चेक करो, ये बेटर लिमिटेड अपन इसकी बात करते हैं, कितने शेयर है, 10 लाख शेयर है, 10 लाख कैपिटल है, एक शेयर क्या रेट का है, तो बताओ कितने शेयर हुए, 10,000 शेयर हुए। अब आप मेरी बात समझना ध्यान से, अगर 10,000 शेयर बेटर लिमिटेड के हैं, ना बात ध्यान से, अगर 10,000 शेयर बेटर लिमिटेड के हैं अभी एग्जिस्टिंग, और बोनस क्या रेट से आ रहा है बताओ, 2 शेयर के बदले में कितना बोनस आ रहा है, एक, मतलब बताओ बोनस शेयर्स कितने आएंगे, 10,000, कौन दो, 5,000 शेयर, सुनो। अब सर अगर 5,000 शेयर बोनस आएंगे तो ये बताओ यूज किसको करेंगे अपन लोग कंपनी के, रिजर्व, क्वेश्चन बोल भी ना आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिख रहा है 8, इसमें से 5 कहां चला जाएगा, बोनस में चला जाएगा। तो आपका नया कैपिटल कितना हो जाएगा भाई, 10 तो ये और 5 बोनस आ गया, तो 5 लाख का तो नया कैपिटल कितना आ गया, 15 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 15,000। पहले बोलो ये वाली बात समझ में आती है। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये टेक ओवर करेंगे तो पेमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर, ये तो नॉर्मल पॉइंट है जो अपने को अभी तो नहीं गिवन, तो अपन शेयर्स ही मानते, शेयर में। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड इज 150 रुपए, बेस्ट लिमिटेड में एक शेयर कितने का है, और बेटर लिमिटेड का एक शेयर कितने का है, 100, किसके बाद, बोनस के बाद। अब जब बेटर लिमिटेड के लोग जाते हैं बेस्ट लिमिटेड के लोग गए बेटर लिमिटेड के पास, बोलते हैं भैया हमारी तो ओरिजिनल वर्थ है कितने की, 15 लाख रुपए की, 15,000 इंटू, क्योंकि हमारा एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, 100 का फेस वैल्यू, 100 ही मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बने, तो हमारा वैल्यू कितना है, 15 लाख रुपए, और आपका एक शेयर कितने का है, 150 रुपए का। तो अगर मैं इंटू कर दूं 150 और नंबर ऑफ शेयर किसके बेटा, बोलो, बेस्ट लिमिटेड के, कितने करने पड़ेंगे, 15 लाख किससे डिवाइड कर दें, तो बताओ बेस्ट लिमिटेड के कितने शेयर जाएंगे, है ना, एग्री करते हो, बेस्ट लिमिटेड कितने शेयर जाएंगे इस कंपनी को, 10,000 शेयर जाएंगे, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट।
ठीक है, अगर आप ये हो गया तो अपना मोटा मोटा क्वेश्चन का सारा ही काम हो गया, फिर तो अपने को इंटर कंपनी विंग की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है ना, तो करते हैं स्टार्ट, लिखो आप लोग सबसे, लिखें आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 7, देखो आप, करंट कैपिटल ऑफ बेटर लिमिटेड की 10 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख अपॉन 100, 10,000 शेयर्स। लिखो बोनस रेशियो 1:2, तो बोनस के शेयर्स कितने आएंगे बताओ, 10,000 इंटू 1/2, 5,000 शेयर्स। तो ये तो नंबर ऑफ शेयर, तो बोनस का वैल्यू कितना हुआ, 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपीज। तो लिखना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बेटर आफ्टर बोनस 3,000, 10,000 प्लस 5,000, है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, और अपना रिजर्व की पोजीशन क्या रह जाएगी, तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बेटर आफ्टर बोनस कितना रह जाएगा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस, तो 8 - 5, 3 लाख, 3 लाख। यहाँ तक नोट कर लिया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड टू बी इशूड। तो लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बेस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ऑफ बेटर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, एज इट इज कॉपी हो जाएगा इनटू 150। ये कितना है, 17,100। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड लाख ऑन 150 आ रहा है 10,000 शेयर्स। एक तरह से अपना पीसी कितना हुआ, इसका मतलब पीसी कितना हुआ, 10,000 शेयर आ रहे हैं वहां से, और एक शेयर क्या रेट पे आ रहा है, तो आपका पीसी 15 लाख रुपए का हुआ सिंपल। एक तरह से आपका पीसी भी यही हुआ ना, और तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा। यहां तक वापस समझाऊं क्या, क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखो अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड, एक तो बेटर लिमिटेड की बुक्स को तो क्लोज करना है, और ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है बेस्ट लिमिटेड। तो अब अपने को बताओ वेंडर कंपनी की बुक्स को क्लोज करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, क्लोजिंग लेजर में ये नहीं बोला आपको सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है, जो बनते हैं वो सब बनाओ।
ठीक है, तो बनाओ सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। लगभग 7-8 लाइन का बनाओ। सबसे पहले लिखो बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। तो 8 से 10 लाइन का बना लेना। फिर एक इक्विटी शेयर होल्डर का भी अकाउंट बना ले। एक बना लो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ। छोटा ही बना लेना इक्विटी। सामने वाली कंपनी का अकाउंट बना लो। क्या नाम है? छोटा सा बना लो बेस्ट लिमिटेड अकाउंट। प्रेफरेंस तो है क्या इसमें? चेक करो प्रेफरेंस है क्या। ये नहीं प्रेफरेंस तो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना लो। वहां से शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे अपन। शेयर कैपिटल अकाउंट बना लो। और एक चाहो तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी बना ही लो एक छोटा सा अकाउंट। ये क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इनमें एडजस्टमेंट है सब में, इसलिए ना मैं बना रहा हूँ। सब में क्या एडजस्टमेंट है, इसलिए बनवा दिया मैंने ना। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी बना लेना। बना लिए सारे। रिलायशन इक्विटी शेयर होल्डर बेस्ट लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना लिए। अब सबसे पहले रिलायशन नॉर्मल एसेट क्लोज करो सारे के सारे। सारे एसेट क्लोज करो। तो इसमें बेटर लिमिटेड के कौन कौन से एसेट हैं? पीपी दिख रहा है और करंट एसेट दिख रहे हैं, सिर्फ दो ही है ना। तो लिखो 2 करंट एसेट एंड 2 पीपी। 15 और 2 करंट एसेट 5। इधर क्या है बताओ? इधर क्या चल रहा है इधर? करंट लायबिलिटी 2 की है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस क्लोज मत कर देना ना। बाय करंट लायबिलिटी 2। ठीक है। अच्छा, अब अपन बेस्ट लिमिटेड को डेटर वो बनाएंगे, पीसी ड्यू करेंगे अपन। तो लिखो बाय बेस्ट लिमिटेड। ये पीसी ड्यू की एंट्री 15 से। बेस्ट लिमिटेड में लिख दो टू रियलाइजेशन। 15 रियलाइजेशन 15। ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस कितना चल रहा है? 10 चल रहा है। अपन ने बोनस इशू किया था, तो बोनस इशू अपन रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी? रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आपने बोनस इशू दिया तो अल्टीमेट आपका कैपिटल बढ़ा है। एंट्री क्या बनी होगी? रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इधर लिखेंगे बाय रिजर्व एंड सरप्लस। कितने का? 5 का। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना ओपनिंग बैलेंस था? तो लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8। और इधर लिख दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ना 5। डिपॉजिट पोस्टिंग उधर आई गई। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ। अब इक्विटी शेयर का जो अमाउंट है कैपिटल, वो किस में डालते हैं अपन लोग? तो बुक्स को क्लोज करते हैं तो किस में डालते हैं कैपिटल के अमाउंट को? शेयर होल्डर में। और रिजर्व एंड सरप्लस भी जो बचे वो कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर में। तो लिखो टू इक्विटी शेयर होल्डर। टू इक्विटी शेयर होल्डर 15। और यहाँ भी लिखो टू इक्विटी शेयर होल्डर 3। तो लिखो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 15। और बाय रिजर्व एंड सरप्लस 3। ठीक है।
है नहीं है? कर लिया? क्या रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस निकालो। 15 5 20 -17 तो लॉस आ रहा है। ये लॉस कहाँ जाके क्लोज होता है? भाई इक्विटी शेयर होल्डर ये लॉस है, का लॉस है का। इक्विटी शेयर होल्डर में क्लोज करो टू रियलाइजेशन। इक्विटी शेयर होल्डर को अब मिलेगा क्या? सामने वाली कंपनी के शेयर मिल जाएंगे ना। सामने वाली कंपनी के कितने शेयर हैं? 15 लाख मिल रहे हैं ना। तो टू इक्विटी शेयर होल्ड, इक्विटी शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड। क्लोज करो। ये क्या करेंगे? अपन ने बेस्ट लिमिटेड को डेटर बनाया था अपनी बुक्स में। भाई आपने क्या किया था, बेस्ट लिमिटेड टू रियलाइजेशन करके डेटर बनाया था ना, तभी तो ऊपर पीसी ड्यू किया था। अब बेस्ट लिमिटेड डेटर से पेमेंट करेगी आपको, तो पेमेंट किस में कर रही? इक्विटी शेयर दे रही ना अपने। तो इक्विटी शेयर ऑफ बेटर लिमिट, इक्विटी शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड टू बेस्ट लिमिटेड क्लोज कर दें, तो बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। ये बेटर लिमिटेड ने डेटर बनाया था ना इसको, तो अब क्लोज करेंगे ना अपन। उसकी इक्विटी शेयर आ गए अपने पास। एंट्री समझ आई, इक्विटी शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड टू बेस्ट लिमिटेड ना। तो क्लोज हो गई इसकी बुक्स तो अपनी। देखो वापस समझाऊंगे ये बुक्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपको क्या करना है, ओपनिंग एंट्री करनी है किसकी बुक्स में? बेस्ट लिमिटेड की बुक्स में। तो अब लिखे नेक्स्ट लाइन में। देखो अब जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। अब लिखो जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। अब बताओ ये क्या करेगा सबसे पहली एंट्री? अरे पहले असेट लाइबिलिटी होगी, पहले बिजनेस परचेज। तो पहले एंट्री लिखो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड। कैसे करेंगे एंट्री ये वाली? 15 लाख से। फिर असेट टेक ओवर करो जिसमें पीपी टेक ओवर करेंगे। कितने से? 15। फिर करंट एसेट टेक ओवर करो, करंट एसेट कितने हैं? 5 लाख से। 5 लाख के करंट एसेट हो गए। एक लाइन छोड़ देना बीच में, टू बिजनेस परचेज 15 लाख। लाइबिलिटी भी है सामने वाली कंपनी की। क्रेडिटर कितने थे? 2 लाख। और अमालगमेशन जब भी मैंने बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू को आपको क्या मानते हो करना है? जब तक मर्जर नहीं हो हमेशा परचेज मानते हुए करो। डिफरेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो लिखो टू कैपिटल रिजर्व। कैसे? 3 लाख रुपए। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? अब अगली एंट्री किसकी होगी बताओ? इसको पेमेंट करना है। कितना है लिक्विडेटर का पेमेंट? 15 लाख रुपए। देखो नेक्स्ट पेमेंट की एंट्री, तो लिखो लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड 15 लाख टू इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितना आएगा बेटा बताओ? अब यहाँ वापस गलती मत करना, 10,000 शेयर है, 150 रुपए के तो उनकी वैल्यू है, बट फेस वैल्यू 100 रुपए ही है ना। तो टू 10 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम है ना। 5 लाख। हो गया क्वेश्चन या और भी कुछ करना बाकी है?
इंटर कंपनी होंगे। अब इंटर कंपनी होंगी पोजीशन क्या है चेक करो। लाइबिलिटी ऑफ बेटर इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। तो 1 लाख की इंटर कंपनी होंगी कैंसिल करनी है। तो लिखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि अपने को लाइबिलिटी की कैटेगरी गिवन है क्या ऊपर। डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी गिवन है ना शायद इसमें, चेक कर लेना एक बार। करंट एसेट गिवन है और डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी गिवन है, तो ऊपर अपन ने क्रेडिटर की बजाय भी करंट लाइबिलिटी लिख दो इसको इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर। तो करंट लाइबिलिटी लिख दो, क्रेडिटर के नाम से नहीं है, करंट लाइबिलिटी के नाम से वो। तो क्रेडिटर की बजाय उसको करंट लाइबिलिटी कर देना उसको, ठीक है ना। अब इंटर कंपनी विंग की एंट्री कैसे करेंगे। करंट लाइबिलिटी टू करंट एसेट 1 लाख रुपए। अच्छा, अब और कुछ करना बाकी है क्या। और कुछ करना बाकी है। चेक करो इधर, ये मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई थी, चेक करना इधर। अगर अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होता है, अगर नेचर किसका है परचेज, तो आप एंट्री कहां से करोगे गुडविल। अगर गुडविल ऊपर क्रिएट हुआ तो गुडविल, नहीं तो कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, और मर्जर होगा तो पीएनएल टू स्टॉक, है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर अपना क्या क्रिएट हुआ है बताओ। अपना नेचर ऑफ परचेज है, तो स्टॉक को जो आप अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करोगे वो एंट्री कैसे करोगे। कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक। अच्छा, अमाउंट बता सकते हो। व्हाट विल बी अमाउंट, व्हाट विल बी अमाउंट बता सकते हो क्या। बता सकते हो अमाउंट कितना होगा। 20,000। चेक करो अच्छे से, अच्छे से चेक करो। देखो, बेस्ट लिमिटेड क्या गिवन है, फॉर द परचेज ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मतलब बेस्ट लिमिटेड ने कुछ सामान बेचा था बेटर को, कितने प्रॉफिट पे, ऑन कॉस्ट था बिल्कुल। गुड्स 50,000 के थे जो अभी तक स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो ये 50,000 के जो गुड्स है सेलिंग प्राइस पे पड़े होंगे ना, है कि नहीं। तो स्टॉक का रिजर्व कैसे निकलेगा, 50,000 खुद किसके बराबर है, और इनटू क्या कर दें। समझे बात को, समझ आई बात। तो स्टॉक रिजर्व क्या होगा, 50,000 अपॉन 125 इंटू 25। तो लिखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट कर दें अपन लोग। तो स्टॉक के नाम से तो है नहीं, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक 10,000 रुपीज, फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व है। 50,000 टू 25 अपॉन 125। समझ आया। कि बैलेंस शीट आप लोग बना दोगे, बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट होमवर्क कर लेना, बहुत सिंपल बैलेंस शीट है, बस ये ध्यान रखना करंट एसेट को कैंसिल करना ध्यान रखना, ठीक है ना। जितना क्रेडिट हुआ उतना कैंसिल कर देना, कैपिटल से अकॉर्डिंगली कम कर देना। बना जरूर लेना इसका बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो इसका बैलेंस शीट होमवर्क में करोगे ना आप, बैलेंस शीट वाला पार्ट होमवर्क करोगे आप, ठीक है। चलो समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। एक बार देखो ना अनसॉल्व में क्या क्या, सॉल्व में क्या क्या रह गया अपना। तुमने वो क्वेश्चन कर लिए थे अनसॉल्व के 1 2 वाले, सारे हो गए अनसॉल्व। 28 क्वेश्चन हो गए थे सारे। बाकी तो मैंने कराई दिए थे, 3 जो पेंडिंग थे, 3 4 5 तो सारे। मॉड्यूल के भी लगभग सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं आप लोगों को। आप चेक कर लो एक बार, देखो मैं नीचे से चेक कराया था सारे। एक ये क्वेश्चन बाकी है, इलस्ट्रेशन 8 बाकी है अभी अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बाकी है, क्वेश्चन क्वेश्चन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8 घंटे पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 8 पूरा बाकी है अभी अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8। ट्राई नहीं होगा ये तो मैं कराऊंगा नहीं, लेट नहीं करना है आपको। आप है ना एक बार एक बार चेक कर लो सारे हो गए ना अपने 8 के अलावा।
लगभग मेरे को ध्यान है मैं सारे करवा चुका हूँ 8 के अलावा, है ना? है ना? इंस्टॉल भी सारे हो गए, सिर्फ इलस्ट्रेशन 8 बाकी है अब। तो इलस्ट्रेशन 8 हम लोग अब कल कर लेंगे, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन 8 हम लोग कल कर लेंगे। और मोस्ट ऑफली कल से नया चैप्टर भी चालू कर देंगे, कंसोलिडेशन, ठीक है ना? कल मैं लगभग 2 ढाई घंटे क्लास रखूंगा मेरी, ठीक है ना? अपडेट कर दूंगा ग्रुप। चलो इसको आज एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।